मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, ओ प्रभु राम की मैया हो, प्रभु राम की मैया हो, प्रभु राम कृपा की सिर पे मेरे अब छैया हो, नगरी हो अयोध्या सी, आजा राम अब आजा, आजा राम मेरे आजा, परिवार मेरा बाबा तेरे सहारे, खाटू वाले हो खाटू वाले, खाटू वाले हो खाटू वाले, ओ जिस पर तेरी नजर उसको फिर कैसा डर, जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, जिस पर तेरी नजर उसको फिर कैसा डर, उस पे तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, जिस पर तेरी नजर उसको फिर कैसा डर हो। सदा वसंत हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी तन मन पारो रे सखी, उतारो रे सखी तन मन पारो रे सखी, ओ सीता ओ सीता ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी, के करे राम बबुआ के करे लक्ष्मण के करे राम बबुआ के करे लक्ष्मण, अरे के करे राम बबुआ के करे लक्ष्मण, के करे राम बबुआ के करे लक्ष्मण, के कर भरत भुवाल है सखी, के कर भगवत भुवाल है सखी, ओ सीता ओ सीता ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, श्री राम जी की आरती उतारो रे सखी, कौशल्या के राम बबुआ, कौशल्या के राम बबुआ, माता कौशल्या के राम बबुआ, माता कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के है लक्ष्मण जी, सुमित्रा के लक्ष्मण जी, ओ राजा ओ राजा ओ राजा राम
लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण अरे कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण अरे कौन रंग भरत भुआल है सखियो कौन रंग भरत भुआल रे सखी ओ सीता ओ सीता ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण अरे श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीते रंग भरत भुआल हो सखी ओ पीत रंग रंग रे भुआल रे सखी ओ सीता ओ सीता ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी सोने की धारिया में घी की बाती सोने की थाली में घी भरी बाती सोने की थरिया में घी की बाती सोने की थाली में घी भरी बाती आरती मने कर उतारो रे सखी आरती तब मिलो तारो रे सखी ओ सीता ओ सीता ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी उतारो रे सखी तन मन मारो रे सखी उतारो रे सखी तन मन मारो रे सखी ओ सीता ओ सीता ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी उतारो रे सखी रे उतारो रे सखी सखी ओम देव हौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौखदे शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि ओम यज्ञेन जगमेजंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य देहनाकं महिमानः सचंद्रद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायिकाय श्रीरक्तिकाय समहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः रामचंद्राभ्यां नमः चरणारविंदित बंधपुष्पांजलि समर्पयामि बोले बालकृष्ण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। वयं नमः शुक्लां ब्रह्म विचार सारवर्मा आध्यात्मिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भव यदा याड्यान्तिका हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदान शारदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये
बंसी विभूषित करा नवनीर पीतांबर तरुण फलादिरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा नरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपिता त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज नमस्कार देवा, नमस्कार श्री गुरु चरण को अबला आपके हाथ। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री हरिये नमः। सभी भक्त 2 मिनट के लिए परमात्मा का संकीर्तन करेंगे। घुमाया मुझे श्याम, ओ मेरी श्याम, मैं तेरा लाडला। उंगली पकड़ के ले आया मुझे, खाटू नगरी घुमाया मुझे। उंगली पकड़ के गिराया मुझे, नगरी घुमाया मुझे श्याम, ओ मेरी श्याम, मैं तेरा लाडला। ना देखी और कहीं, तेरी खाट नगरी है दुनिया से हदी। देखी ऐसी जन्नत ना देखी और कहीं, तेरी खाट नगरी है दुनिया से हदी। देखी ऐसी जन्नत न देखी और कहीं, रखना मुझे चरणों तले, पूजा करूं तेरी। तेरे बिना तो ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तेरी बाहों की गोद में पला, श्याम, ओ मेरे श्याम, मैं तेरा लाडला।
मेरी शाह, ओ मेरी शाह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान राम जी की कृपा से मंगल में सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन चल रहा है। आज कथा को चलते ही अष्टम दिवस का समय है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान नंदोत्सव मनाया गया, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। लाला नंद भवन में बड़े आनंद से रहते, माँ यशोदा अपने लल्ला को खिलाती रहती, सारी गोपियां आती और गोपियां लल्ला को पल्ले के साथ झूला झुलाती रहती। कन्हैया क्या करते, घुटवन घुटवन भवन के अंदर भ्रमण करते रहते। मैया पीछे पीछे घूमती, लल्ला अरे लल्ला। एक बार नंद बाबा भगवान की पूजा में व्यस्त थे। नंद भवन के अंदर भगवान का मंदिर था, तो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। ठाकुर जी की पूजा में व्यस्त थे, तो कन्हैया घुटवन घुटवन लल्ला आए, देखने लगे किसकी पूजा कर रहे हैं। बाबा नंद क्या करते, शालिग्राम जी को जल से स्नान कराते, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से। तो लाला कन्हैया क्या विचार करते कि क्या पता बाबा रोज नहाते, क्या पता कितने मीठे हो गए ये शालिग्राम जी। भाई पत्थर को रोज रगड़ते हैं, ये पता नहीं कि घर में साक्षात परमात्मा उनकी पूजा तो नहीं करते और इस पत्थर में लगे रहते। जब पूजा करने बैठे बाबा नंद, तो घुटवन घुटवन अंदर आने लगे, तो दरवाजे पे बाबा ने रोक दिया, बेटा लल्ला अंदर नहीं आना, मैं जैसे कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, अंदर नहीं आना। लाला ने विचार किया, मेरे से मना कर रहे हैं अंदर आने की। अब नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा हाथ में माला लेकर भजन करने बैठ गए, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। दोनों नेत्रों को बंद करके भजन बैठे। इतने में ही कन्हैया घुटवन घुटवन अंदर आए, और जहां भगवान की पूजा कर रहे थे, शालिग्राम जी सिंहासन पर थे, शालिग्राम जी को उठाया और अपने मुंह में अंदर रख लिया। शालिग्राम जी को मुंह में रखा। अब जैसे ही बाबा नंद बाबा के नेत्र को ले भजन पूरा हुआ, तो शालिग्राम जी को ढूंढने लगे कि हमारे शालिग्राम जी कहाँ चले गए। लल्ला से पूछ लिया, लल्ला हमारी जय जय देखी, हमारे भगवान देख के। अब लल्ला कुछ नहीं बोले, क्योंकि अंदर तो शालिग्राम जी करते हुए। ऐसे ही कहा कन्हैया से, बाबा नंद बाबा ने जोर देके पूछा, लल्ला हमारे जय जय देखी, अपना मुंह खोल के दिखा मुझे। अब जैसे ही लल्ला ने मुंह खोला, तो शालिग्राम जी मुंह से बाहर निकल गए। नंद बाबा ने क्या किया, बाबा लल्ला से लड़ने लगे। कितना शैतान बच्चा है, कितना उदम मचावे, कितना उदम मचाता है। माँ यशोदा आई, बाबा क्या बात है कि देखो कितना उदम मचाता है ये, कितना शैतानी करता है। आज हमारे भगवान को मुंह में रख लिया इसने।
मैया कहने लगी बाबा अभी छोटा लाला है, अभी छोटा लल्ला है, बच्चे उदम करेंगे। बाबा नंद कहने लगे कि आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो इतनी बदमाशी करता है ये। मैया उस कन्हैया को लेके गोद में अंदर चली गई, स्नान बनाने लगी। स्नान बनाया, पीली पीतांबरी धारण करा दी, मोर मुकुट लगा दिया, कन्हैया के कदरा लगाया, कन्हैया को तैयार किया और कन्हैया गुटवन गुटवन भवन में घूमने लगे। जब गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करने आए तो रात्रि के समय गर्गाचार्य जी से ने यशोदा मैया से कहा, मैया हम प्रातःकाल भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाएंगे, हम अपने हाथ से भोग लगाते, हमको दूध दे दीजिए, चावल तो हम खीर बनाएंगे। अब जैसे ही गर्गाचार्य मुनि ने सामान लिया और खीर बनने के लिए रख दी, उसके अंदर इलायची केसर डाली तो खीर के अंदर से खुशबू आने लगी। और एक खीर को प्याली में रखकर शालिग्राम जी के आगे रखा और भगवान से कहने लगे, भगवान प्रभु शालिग्राम जी भोग लगाइए। तो इतने में कन्हैया ने सुन लिया, क्योंकि भगवान तो थे ही। कन्हैया वहां से निकले महल से और गुटवन गुटवन चलकर जो गर्गाचार्य जी मुनि ने खीर रख रखी थी उस खीर को खाने लगे। हाथों में लगा ली, मुंह पे लगा ली, फैला दी, क्योंकि छोटे से कन्हैया। गर्गाचार्य मुनि ने नेत्र खोले के लड़ने लगे, आपने हमारा भगवान का भोग झूठा कर दिया। कन्हैया मंद मंद मुस्काने लगे कि देखिए मुनिवर, अंदर ही अंदर विचार करने लगे कि जिसका भोग लगा रहे वो सामने भोग खा रहा है, उसके बावजूद ऐसे। मैया यशोदा से कही कि आपने बच्चे ने हमारा भोग झूठा कर दिया। कन्हैया ने कहा बाबा गुस्सा मत होइए, दोबारा बना लो। कन्हैया को ले जाकर कन्हैया को गोद में लिया और अंदर चली गई। पुनः गर्गाचार्य मुनि ने भोग बनाया, फिर बुलाया तो कन्हैया फिर गुटगुट गुटगुन आ गए। दाऊ भैया कहने लगे, दाऊ भैया। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया कन्हैया, पुनः मुनि पर बुला रहे, चलो। भगवान फिर चल दिए भोग लगाने, फिर भोग झूठा कर दिया। गर्गाचार्य मुनि गुस्सा हो गए, फिर पुनः भोग बनाया तो भगवान ने क्या किया, पुनः गए और जो पत्थर के शालिग्राम जी बैठे हुए थे उसके अंदर ही चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 4 भुजाओं के छोटे से भगवान। गर्गाचार्य मुनि ने प्रणाम किया, प्रभु आप। तो कन्हैया कहने लगे, जिसका भोग लगा रहे वो साक्षात यही है, पर मैंने तो सिर्फ इसलिए आपसे कहा, ऐसा किया क्योंकि कल आप मेरा नामकरण संस्कार करोगे, आप अंतर्यामी ज्ञानी पंडित हो, आप सब बता दोगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बाल रूप लेकर यहाँ आया हूं। तो किसी को नहीं बताना मुनिवर, बड़ी आनंद से निवास करते। अब गोपियां क्या करती, सारी गोपियां कन्हैया को श्रृंगार करके पलने के अंदर बैठाती और पलने में झुलना झुलाती। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद के चोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद के चोर। हरि
यशोदा मैया झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, अरे नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, अरे ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया रे, नाचे नाचे लाला नचावे हर की नैया रे, वो नचावे हर की मैयारी, नचावे हर की मैयारी, नचावे हर की मैयारी, नचावे हर की मैयारी, हरि नाचे नदलाल नचावे हर की मैयारी, नाचे नचे लाला नचावे हर की नैयारी। धोती न पहने लाला जामो न पहने री, धोती न पहने लाला जामो न पहने रे, धोती न पहने लाला जामो न पहने री, धोती न पहने लाला जामे न पहने रे, हो धोती न पहने लाला जामो न पहने, कीर्तिम ददाति इति कीर्तदा, जो कीर्ति को आगे बढ़ाए उसे कीर्ति कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा एक रूप है। कन्हैया सभी गोपियों को दुखी करते थे। गोपियां क्या करती, गोपियों के पास जाते और गोपियों के पास जाकर माखन की चोरी करते, किसी की दही की मटकियां फोड़ देते हैं। कन्हैया ने क्या किया, एक मंडली तैयार करी अपने मित्रों की, जिसमें कन्हैया स्वयं, दाऊ भैया, श्री दामा, मधुसूदन, धनसुका, मनसुका, सभी मित्र मंडली बन गई। तो उन्होंने विचार किया कि अपनी मंडली का कोई नाम तो होना चाहिए, तो उन्होंने नाम रखा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। यदि किसी को चोरी सीखनी हो तो कन्हैया की शरण में चले जाओ। लेकिन चोरी ऐसी नहीं, धनों की चोरी, किसी के मन को चुराना हो तो कन्हैया के शरण में चलो। अब सारी गोपियां दुखी हो गई, तो एक गोपी की सासू जी ने कहा कि रोज माखन चुराता है, कौन चुराता है माखन को? तो गोपी कहने लगे, सासू जी वो नंद को छोरा परेशान करे, पर नंद जी को छोरा हमको परेशान कर रहा है। तो एक काम करो, माखन चुराता है, दही की मटकी फोड़ता है, तो माखन को ऐसा करो ऊपर छीके पर बांध दो। ठीक है सासू जी। तो गोपी से जैसे ही कहा, तो गोपी ने क्या किया कि माखन को लिया और ऊपर छीके पर लटका दिया। कन्हैया को पता चल गया कि गोपी ज्यादा चतुर बन रही है,
ये ज्यादा चतुर बन रही है। कन्हैया ने अपनी मंडली को बुलाया कि चलो माखन खाना है, माखन नहीं खाना है, चोरी करनी है। हाँ कन्हैया, हाँ लल्ला, चलो। अब कन्हैया ने क्या किया, अपनी मित्र मंडली को लिया और उसी गोपी के घर पहुंच गए जिसने माखन छीके पर रख रखा। धनसुखा से गई, माखन चाहिए कि हाँ, एक काम कर, दरवाजे पे खड़े हो जा, कोई आ जाए तो बता देना। मनसुखा से गई, मनसुखा से कि तेरे को चाहिए, कि चाहिए, कि घोड़ी बन जा, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा तभी तो माखन लाऊंगा। कन्हैया ने मनसुखा को घोड़ी बनाया और घोड़ी बनाकर खुद उसके ऊपर चढ़ गए और छीके को दोनों हाथ से पकड़ा और छीके में से माखन को निकालने लगे और माखन खुद खा रहे हैं और अपने मित्रों को खिला रहे कि माखन खाओ, माखन खाओ। अब जो दरवाजे पर धनसुखा खड़ा हुआ था उसने देखा कि गोपी आ रही है सामने से, तो बिना बताए वहां से भाग गया। मनसुखा जी आए, मनसुखा जी ने देखा गोपी आ रही है, तो मनसुखा जी नीचे से निकले और वो भी भाग गए और कन्हैया रह गए लटके के लटके, छीके के ऊपर लटके रह गए। गोपी आई, कन्हैया, अरे लाला आज तो पकड़ा गया नहीं, बहुत तेरी मैया कह भई कि मेरा लाला चोरी नहीं करे, मेरे बहुत कह भई कि लाला चोरी नहीं करे हमारे, आज तो पकड़ा लिया, आज लेके जाऊंगी तेरी मैया के सामने, बहुत कहवे कि चोरी नहीं करे मेरा लाला। गोपी ने कन्हैया को उतारा और पकड़ा, चल। तो गोपी से कन्हैया कहते कि गोपी मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन, बोल। अरे मैं चोरी करने नहीं आया गोपी। अरे कितना सीधा हीरो है, कितना सीधा हीरो है, अब चोरी करवे नहीं आयो तो का करवे आयो, भाई को चोरी करवे ना आयो तो का करवे आयो। अरे गोपी देख तेरे माखन में चींटी हो गई तो मैं तो चींटी इनको निकालवे आयो। और ये कितना सीधो लाला है जो माखन में से चींटी निकालवे आयो है। चल मान ली तेरी बात कि तू चींटी निकालवे आयो, तो यो बता कि यह मुंह पे माखन कैसे लगे हो। अरे गोपी ऐसा होयो, ऐसा भयो कि जब मैं चींटी निकाल रहे हो तो मेरे मुंह पर खुजाल चल गई। अब माखन को निकालते निकालते ही मैंने बाई हाथ से मुंह पे खुजाल लिया तो मेरे माखन लग गो। अरे बहुत सीधो लाला, कितनी बात बनवा ले, बात बनावे में तो नंबर 1। आज मैं नहीं मानू, आज तो को ले गिर जाऊंगी। तेरी मैया बहुत के कि मेरो लाला चोरी नहीं करे, आज चल। कन्हैया ने देखा कि यह गोपी तो हट पकड़ गई या नहीं पर। कन्हैया का हाथ पकड़ा और कन्हैया को लेकर गोपी जा रही है। 2-4 गोपियों के साथ में लिया और अब कन्हैया की मित्र मंडली आ गई कि आज तो कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ लिया, सारे नगर में हल्ला हो गया कि कन्हैया पकड़े गए। अब गोपी ने एक हाथ का घूंघट कर रखा था और स्त्री राधा बन गई जिलाधीश और ललता पुलिस कप्तान के पकड़े भय कृष्ण भगवान के पकड़े गए, कृष्ण भगवान के पकड़े गए, कृष्ण भगवान। श्री राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश और ललता पुलिस कप्तान के पकड़े गए, कृष्ण भगवान के पकड़े गए, कृष्ण भगवान।
एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर, अरे माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर, अरे माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, और पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अरे राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा के दोहरे जाकर, नंद बाबा के दोहरे जाकर, अरे माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करते तुम्हारी। माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अरे अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात जब सुनी ललिता ने, और तुरंत किया चालान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। सामने से उस गोपी का देवर आ रहा है। कन्हैया ने उसको बुलाया, भैया इधर आ, इधर आए मेरे पास। बोल रहा, अरे आप कैसे हो? आपकी भाभी को काम है और आप इधर उधर घूमते हो। ये मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रही है। तुम इसका इतना सा काम नहीं कर सकते कि अपने भैया, अपने पति को बुलाने जा रही है, तुम्हारे भैया को। तो ये मैंने कब मना करी? तो कन्हैया ने जैसे ही गोपी से कहा, गोपी ओ गोपी, मेरा ये हाथ दुख रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और कन्हैया ने क्या किया? जैसे ही गोपी ने उसका ये हाथ छोड़ा, और कन्हैया ने क्या किया कि वो देवर का हाथ पकड़ा दिया। गोपी के हाथ में देवर का हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया वहां से भागे और मैया के पास पहुंचे। मैया, ओ मैया, मुझे भूख लग रही है, माखन मिश्री दे दे। कन्हैया ने कि मैया यशोदा ने क्या किया, कटोरी में माखन मिश्री दिया, और कन्हैया माखन मिश्री को लेकर महल की अटारी के ऊपर चले गए। महल की अटारी के ऊपर जाकर बैठ गए और बढ़िया माखन का भोग लगाने लगे। इतने में ही वो गोपी आ गई महल के दरवाजे के पास सामने। ओ यशोदा, यशोदा मैया, तू रोज कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करे, आज देख मैं बाबू पकड़ के ले आई। आज मैं उसको पकड़ के लेके आ गई। मैया ने देखा कि पता नहीं कौन हल्ला कर रहा है, जाके देखो। मैया दरवाजे पहुंची। गोपी क्यों हल्ला कर रही है, क्या बात है?
ओ मैया रोज के भी मेरो लाला चोरी नहीं करे, चोरी कतई नहीं करे, देख तेरे लाला को पकड़ के ले आई। हम मैया मुस्कुरा रही है, हंस रही है। ओ गोपी गोपी थोड़ा ये घूंघट को हटा देख तो सही मेरो लल्ला है कि कौन है। और जैसे ही गोपी ने अपना घूंघट हटाया और घूंघट में हटाकर देखा कि उन्होंने अपने देवर का हाथ पकड़ रखा है। गोपी ने हाथ को छोड़ा और वहां से भागने लगी। इधर कन्हैया ने क्या किया कि माखन मिश्री को रखा और वहां से दौड़ लगाई और गोपी के सामने पहुंचे। गोपी ओ गोपी, आज तो मेरे को पकड़ लिया, आज के बाद यदि मुझे पकड़ लिया तो आज तो देवर को ही हाथ पकड़ाए होए, न जाने कौन को हाथ पकड़ा दूंगा। दोबारा गलती मत करना। अब कन्हैया बड़े आनंद से ब्रज के अंदर, गोकुल के अंदर बड़ी आनंद से निवास करते, सबको दुखी करते, लेकिन गोपियां भी कन्हैया से उतना ही प्रेम करती थी। एक दिन दाऊ भैया, श्री दामा, मधुसूदन, धनसुका, मनसुका, कन्हैया सब रमण रेती में खेलने के लिए गए। अब रमण रेती में खेल रहे थे, मिट्टी के मकान बना रहे थे, मिट्टी के मकान तैयार कर रहे थे। सब अपने अपने मकानों में लगे हुए थे। तो कन्हैया ने देखा चारों तरफ, वो देख तो नहीं रहा। लल्ला ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने मुंह में खा गए। श्री रामन देख लिया कि लल्ला मिट्टी खाई, मिट्टी खाई ना, नहीं मिट्टी नहीं खाई। श्री रामा ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया, दाऊ भैया, आज तो लल्ला ने मिट्टी खाई है। दाऊ भैया लड़ने लगे, लल्ला काना मिट्टी खाई? नहीं दाऊ भैया नहीं खाई। मुंह खोल। दाऊ भैया नहीं खाई। आज तो मैया से कहूंगा कि लल्ला ने मिट्टी खाई। चल मेरे साथ घर चल। दाऊ भैया से कहने लगे, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं अब नहीं खाऊंगा। दाऊ भैया मैया से मत कहना, मैया मार देगी। नहीं, सब शैतानी भी करता और आज तो मिट्टी भी खा रहा है। चल तू मैया के पास। मैया के पास दाऊ भैया पहुंचे। मैया, तो मैया आज लल्ला मिट्टी खा रहा है, मिट्टी को खाने लगा। अरिया लाला को समझाए ले माटी, खाए रे ओ बैठी गिरारे में। अरिया कनुआ को समझाए ले, खाए रे ओ बैठी गिरारे में। लाला को समझाए ले माटी, खाए रे ओ बैठी गिरारे में। अरे लाला को समझाए ले माटी, खाए रे ओ बैठी गिरारे में। अरे लाला को समझाए ले। जब तू मैया छाछ चलावे, जब तू मैया छाछ चलावे। अरे जब तू मैया छाछ चलावे, जब तू मैया छाछ चलावे। अरे कनुआ माटी खा तो पावे, कनुआ माटी खा तो पावे। अरे कनुआ माटी खा तो पावे, कनुआ माटी खा तो पावे। मोहे देखत
वही देखत भजत गिरारे में हरी लाला को समझाइले माटी हाय रे ओ बैठ गिरारे में लाला को समझाइले। अरे निपूते दे रही गारी, अरे निपूते दे रही गारी, अरे निपूते दे रही गारी, अरे निपूते दे रही गारी। तेने मेरी बात बिगारी, तेने मेरी बात बिगाड़ी, अरे तेने मेरी बात बिगाड़ी, तेने मेरी बात बिगाड़ी। अरे कीड़ा अरे हौआ हो कीड़ा पड़ जाए पेट तुम्हारे में लाला तू समझाए ले माटी हाय रे ओ पेट गिरारे में लाला को समझाए। अरे लाला को समझाए ले, अरे लाला को समझा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरा कन्हैया मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है और लाड दुलार करने लगी, प्यार करने लगी मैया। अब कन्हैया क्या करते हैं, सभी सखाओं के साथ दाऊ भैया के साथ गैया बछड़ों को चराने जाते हैं। लेकिन मैया ने अभी कन्हैया को गैया नहीं दी कि आप अभी छोटे हो, अभी बछड़े चराओ। छोटे छोटे बछड़ों को लेके जाती है। कन्हैया बछड़ों को लेके जाते तो राजा कंस ने क्या किया कि एक अघासुर नाम का दैत्य भेज दिया कि जाओ और उसको खत्म करो, मारिए। कन्हैया ने क्या किया, देख लिया कि दैत्य आ रहा है, उस दैत्य का वध कर दिया। आगे एक बकासुर नाम का दैत्य भेजा, बगुले का रूप लेकर बैठ गया और अपनी दोनों चोंचों को खोल दिया कि कन्हैया अंदर आएंगे और मैं इसमें इसको मार दूंगा। कन्हैया ने देख लिया कि दैत्य बैठा हुआ है, तो कन्हैया ने क्या किया कि बकासुर की दोनों चोंचों को पकड़कर दोनों तरफ फेंक कर वध कर दिया। कन्हैया, दाऊ भैया, श्री रामा, मधुमंगल सब बड़े आनंद से घूमते रहते और जो भोजन लेके आते उसको कर लेते। एक बार ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि ये कैसा अवतार है जो झूठा भोजन करता है। भाई सबका झूठा खाता है, झूठन को खा रहा है, सबके झूठन का आनंद ले रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सारे गोप ग्वाल गैया बछड़े सबको ले जाकर ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। कन्हैया ने देखा कि सारे खा गए गोप ग्वाल रही। कन्हैया ने देखला कि ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी ने किया है कार्य। तो कन्हैया ने क्या किया, वैसे ही गोप ग्वाल गैया बछड़े सब एक जैसे बना दिए। कुछ समय व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा कि गैया बछड़ों को हेरने कोई नहीं आया। ब्रह्मा जी ने जाकर वहां वापस देखा कि ऐसे के ऐसे गोप ग्वाल बछड़े यही हैं। और इधर कन्हैया ने क्या किया, वहां से चले और ब्रह्मलोक में पहुंचकर स्वयं ब्रह्मा जी बन गए। और ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में अंदर प्रवेश किया और द्वारपालों से कह दिया यदि कोई अंदर आए तो उसको घुसने मत देना, और कोई ब्रह्मा बन के भी अंदर आ जाए तो उसको भी घुसने मत देना। ठीक महाराज।
ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक में पहुंचे। अब द्वारपाल रोक लिया, कहा जा रहे हो, कौन हो? तो ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे नहीं पहचान रहे, मैं हूं ब्रह्मा। अरे बहुत आए तुम जैसे ब्रह्मा, चलो आगे। अरे हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ना तो ब्रह्मलोक का रहा और ना भगवान की शरण का रहा। भगवान से विनती करने लगा, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही विनती करी, परमात्मा सामने आए। पुनः की जय जय श्री राधे। बड़े आनंद से एक बार मैया और कन्हैया महल के अंदर विराजमान थे। सायंकाल मैया ने कन्हैया को भोजन कराया और भोजन करा के रात्रि के समय अपने पास में लेकर सो रही थी। अपने पास में लेकर सो रही थी तो कन्हैया की नजर चंद्रमा पर पड़ गई। मैया से कहने लगे, मैया ये क्या है? भैया ये चंद्रमा है, ये कैसा खिलौना है? ये कैसा खिलौना है मैया? ये चंद्रमा है। मैया मैं लूंगा ये खिलौना। अरे ये खिलौना कैसे लेगा? ये तो आसमान में, आकाश में, मैं कैसे लाऊंगी? सो जा। कन्हैया को लड़ झड़ के सुला दिया। प्रातः काल हुई, अब मैया कन्हैया का श्रृंगार कर रही है। पीली पीतांबरी धारण करवाई, पैरों में नुपुर बांधे, मोर मुकुट धारण कराया और मैया लेके बैठी। बेटा ओ लाला, काजल लगवा ले, थोड़ा सा काजल लगवा ले। अय्या ने जैसे ही कहा तो कन्हैया कहा, नहीं मैं तो नहीं लगवाऊं काजल। अब मैया ने जैसे ही कहा तो कन्हैया को वो रात वाली बात आ गई याद कि मैया मैं काजल जब लगवाऊंगा जब चंद्र खिलौना ला के दे देगी मेरे को। चंद्र खिलौना ला जब काजल लगवाऊं। अब मैया गुस्सा आ रही है, चंद्र खिलौना कहां से लेके आऊं आसमान में से? कन्हैया कहीं से भी ला, चंद्र खिलौना लेके आ। अब मैया ने ये कन्हैया ने कही तो मैया कहने लगी, मत लगवा काजल, और काजल नहीं लगवाएगा तो तेरे को दूध नहीं पिलाऊंगी, और दूध नहीं पिएगा तो तू पतला हो जाएगा। मैया ने जैसे ही कन्हैया कहने लगे, मेरे को नहीं पीना मैया दूध, मेरे को तो चंदा चाहिए, चंद्रमाला। कन्हैया हट पकड़ कर बैठ गए। मैया कहने लगी, बहुत तंग करवे लगो, मोए बहुत तंग करे लाला। ये सब गोपी कहे कि परेशान करे तो परेशान ही करे। ओ मैया मैं परेशान नहीं कर रहा, मोगू तो चंदा ला के दे। कन्हैया हट पकड़ कर बैठ गए। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, भैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, भैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा
पकड़े नंद लाला भैयारी मोहे चंदाला रे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला रे। कर रहे हैं और रो रो के आंखें लाल कर ली, लेकिन कन्हैया रो तो रहे। वैसे ही अपने नेत्रों से जल की धार बह रही है तो मैया आई लल्ला रो मत। मात यशोदा बोली लाला राओ मेरे होते। अरे मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भैये अखियां रोते रोते। अरे हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला। अरे चंद्रमा यहाँ नहीं है, चंद्रमा आसमान में मैं कैसे लेकर आया हूँ। भैया समझा रही है। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। अरे चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। अरे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर के दिखलाई है गंगा की परछाई। अरे पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला भैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला
दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। अरे चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कन्हैया हट पड़े तो मैया ने कही चंदा नहीं है बेटा, तो मैया ने कह दी चंदा नहीं चाहिए तो बहू ला दूं। तो वो बहू भाई छोटी सी बहू ला दूं। अब वो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने विचार किया कि मैया को दूध प्यारा होता है कि पूत प्यारा होता है। भाई मैया को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा, में परीक्षा तो लेते हैं एक बार मैया की। अब कन्हैया एक बार महलों में निवास कर रहे थे, महलों में बड़े आनंद से रह रहे थे। तो मैया के पास पहुंचे, मैया 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 मुझे दूध पिला दे, भूख लग रही है। भाई लड़की दिन भर कहता है मैं काम नहीं करूं, ए मैया भूख लग रही है दूध पिला दे। मैया ने कन्हैया गोद में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ किया, स्तनपान करा रही है। अब कन्हैया ने क्या किया कि उधर पास में चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, अपनी माया से दूध को उफानना चालू किया। दूध उफनने लगा तो मैया ने देखा दूध उफन रहा है और कन्हैया को गोद में से उठाकर नीचे डाला और दूध को संभालने चली गई। तो कन्हैया ने विचार किया कि मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। तो कन्हैया ने हाथ में पत्थर उठाए, कंकर को उठाकर दही की मटकियों को फोड़ने लगे, माखन की मटकियों को फोड़ने लगे। चारों तरफ महल के अंदर दही की नदी बहा दी, छाछ की नदियां बहा दी। मैया आई, मैया ने देखा ये क्या, कन्हैया। मैया ने हाथ में छड़ी ले ली और रस्सी ले ली कि गोपियां कहती है कि तू बदमाशी करता है, शैतानी उधम मचाता है, तो तू उधम मचाता है। गोपियां सही कहती है, आज तेरी मार लगाऊंगी मैं। मैया ने क्या किया, हाथ में छड़ी ली और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। तो कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। उस यशोदा के भाग्य देखिए कि जो कन्हैया भगवान परमात्मा स्वयं आगे आगे भाग रहे हैं, जिनके आगे दैत्य लोग भागते हैं, आज वो कन्हैया एक मैया के आगे भाग रहे हैं। उस माँ का वात्सल्य भाव देखिए। सभी देवता देख रहे हैं कि देखो यशोदा के भाग्य, जो कन्हैया ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आ रहे हैं, कन्हैया उनके हाथ नहीं आ पा रहे हैं। कभी एक उंगल, कभी थोड़ा सा फासला रह जाए। कन्हैया ने, मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया कि जो कहती है ना गोपिया वो सही कहती है,
तू बदमाशी करता है, सबको परेशान करता है, उदम मचाता है। आज तेरे को बांधूंगी मैं, इस ऊकल से ही बांधूंगी। अब मैया ने ऊखल से बांधना चाहा तो रस्सी कभी 1 अंगुल छोटी पड़ जाए, कभी 4 अंगुल, कभी 1 मिलान छोटी पड़ जाए। मैया परेशान हो गई तो कन्हैया ने देखा कि मैया परेशान है, तो कन्हैया बंधने में आ गए। कन्हैया को बांध दिया कि आज दिन भर तू यहीं पड़ा रहे। सब कहते हैं बदमाशी करता है, सही कहती है जो कहती है, बदमाशी करता है तू। अब कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, मैया चली गई। कन्हैया ने क्या किया, घुटवन घुटवन चले और ऊखल को ही साथ लेकर चल दिए। महल के दरवाजे से आगे निकले तो वो 2 बट वृक्ष खड़े हुए थे और उनके बीच में से निकले और जैसे ही ऊखल उनके लगा तो पेड़ नीचे धड़ाम से गिर गए। और पेड़ जैसे ही गिरे तो 2 मनुष्य खड़े हो गए। प्रभु, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। भगवान कहने लगे, भैया आप कौन हो? भैया आपका परिचय तो दीजिए, आप हो कौन? दोनों कहने लगे, प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं और नारद जी के श्राप के कारण हमको बट वृक्ष बनना पड़ा। आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने उनका उद्धार किया और पेड़ जैसे ही धड़ाम से गिरे तो सारी गोपियां, ग्वाले, बाबा सब आ गए। कन्हैया कन्हैया कहीं लगी तो नहीं? कन्हैया लाला कहीं लगी तो नहीं तेरे? बाबा आए, क्या बात है? लल्ला कहने लगे, बाबा बाबा मोए मैया ने बांध दियो, और रोने लगे। वैसे ही रुदन करने लगे, मैया बाबा बाबा मोए मैया ने बांध्यो। बाबा मैया से लगी, छोटा सा लाला है, इसको बांध दिया। क्यों बांधा? अरे ये उदम मचावे। तो बाबा कहने लगे, मैंने भी बहुत कही उदम मचावे। जब तो कहती थी कि छोटो सो लाला है, अरे उदम मचा तो छोटो सा कन्हैया, खेलने दे इसको। मैया से सभी गोपियां लड़ने लगी कि छोटा सा कन्हैया है, खेलने दो, बालक है। कन्हैया बड़ी आनंद से निवास करते। पास में ही एक धाम था, वृंदावन। अब वृंदावन का नाम वृंदावन ही क्यों पड़ा? क्योंकि वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और वन। जहां तुलसियों का वन है वो है वृंदावन। और ठाकुर जी को क्या प्रिय है? वृंदा तुलसी। जब तक तुलसी भोग में नहीं डलती तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लेते। कितना परम सौभाग्य, कितना परम धाम है वृंदावन। एक बार कन्हैया ने क्या किया, मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे गैया चराने की आज्ञा दे। मैं गैया चराना चाहता हूं। मैं बछड़े बहुत चरा लिए मैया, मैं गैया चराऊंगा। अब कान्हा ने जिद करी तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया जिद करने लगे तो मैया ने क्या किया, गोपा अष्टमी के दिन कन्हैया के हाथ से गैया का तिलक करवाकर गैया का पूजन करवाया। अब कन्हैया लाला से गोपाल हो गए। अब कन्हैया दाऊ भैया, श्री दामा, मधुसूदन, हंसुका, मनसुका सबको लेकर, गैयाओं को लेकर चराने के लिए जाते। हाथ में मुरली रहती और कन्हैया की मुरली धीरे धीरे बजती। क्योंकि जब कन्हैया की मुरली बजती है तो सभी अपना सब कुछ भूल जाते हैं।
कान्हा की मुरली पर गोपियां नृत्य करती है। कन्हैया क्या करते हैं, छोटी छोटी गैयाओं को लेकर, छोटे छोटे ग्वालों को लेकर कन्हैया जंगल के रास्ते सबको चराने के लिए जाते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो तो मेरो मदन गोपाल। गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, हरी कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, हरी कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल। श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। हरी श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया,
पीबे गैया घास खावे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटो सा मेरो मदन गोपाल। राधे। कन्हैया क्या करते? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य प्रेम के साथ दाऊ भैयाओं को लेकर कन्हैया के साथ कन्हैया दाऊ भैया सब गैया चराने के लिए निकल जाते। राजा कंस ने क्या किया? एक दैत्य भेजा, धेनुकासुर नाम का, गधे का रूप लेकर आ गया कि आज कन्हैया को मारेंगे। जैसी कन्हैया ने देख लिया कि दैत्य आ गए, तो दाऊ भैया को इशारा कर दिया, दाऊ भैया। तो दाऊ भैया ने क्या किया? गधे के दोनों पैरों को पकड़कर चारों तरफ घुमाकर पृथ्वी पर देकर वहीं वध कर दिया। आगे चले तो एक दैत्य था, अजासुर नाम का अजगर, अपना मुख खोलकर बैठ गया कि अंदर आएंगे और सबको मार दूंगा। कन्हैया धीरे धीरे भ्रमण करते पहुंचे, देखा कि कोई गुफा है, कोई गुफा है, तो अंदर प्रवेश कर गए। अगर अजासुर के अंदर घुस गए तो सभी गोप ग्वाल दुखी हो गए। सभी गोप ग्वालों को दुखी देखा तो कन्हैया ने क्या किया? अजासुर के पेट को चीरकर सबको बाहर लेकर आ गए और उस दैत्य का वध कर दिया। कन्हैया विचार करने लगे कि ये यमुना जी के अंदर कालिया नाग नागराज निवास करता है, इसका तो उद्धार होना चाहिए। तो कन्हैया ने क्या किया? सभी सखाओं को बुलाया, सबको बुलाकर मित्रों को बुलाकर कह दिया, देखो भैया आज की गैया चराने की छुट्टी, आज गैया चराने नहीं चलेंगे हम। एक दिन हमारा एक गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे। आज कोई भी गैया चराने नहीं जाएगा। कि ठीक है भैया कन्हैया, जो तुम कहोगे वो होगा, क्योंकि उस मंडली के अध्यक्ष कन्हैया। तो सबने गैया चराने की छुट्टी कर दी, गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे। कि ठीक है। अब दाऊ भैया सबको, कन्हैया सबको लेकर यमुना जी के पास पहुंच गए कि गेंद बल्ले का खेल यमुना जी के पास खेलेंगे। अब सब पहुंच गए, दो पार्टी बना ली, एक तरफ कन्हैया, एक तरफ दाऊ भैया। लेकिन धनसुखा ने कह दी, कन्हैया मेरी बात सुन ले। तो बोलो। यदि मेरी गेंद खो गई और गेंद कहीं चलेगी तो मैं वही गेंद लूंगा, ध्यान रख लेना। कि हाँ मैं लाके दूंगा, चिंता क्यों करता, गेंद तेरी गेंद खोएगी नहीं। तो मधुमंगल ने कही, यदि यमुना जी में चलेगी गेंद तो गेंद कौन लाके देगा? कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, खेलो चाहे मत खेलो, मेरे को तो वही गेंद चाहिए। अरे यमुना जी में गई और एक कालिया वन नागराज यदि डस गया, खा गया तो नहीं खेल लो या चाहे मत खेलो। कन्हैया ने कह दिया मैं लेके आऊंगा, चिंता मत कर, खेल तो सही। अब खेल चालू हुआ तो कन्हैया की पार्टी और दाऊ भैया की पार्टी अलग अलग चल रही थी। और कन्हैया ने गेंद को हाथ में लिया और जैसे ही गेंद में बल्ले की चोट मारी तो गेंद सीधी जाकर यमुना जी में पहुंच गई।
अब यमुना जी में गई, धंसु का रुदन कर रहा, मेरी गेंद लेके आ, मेरी गेंद ला। गोप ग्वाल समझा रहे, अरे गेंद लेने जाएगा तो इसको नागराज खा जाएगा, कि नहीं मुझे तो गेंद चाहिए। कन्हैया ने की, रुदन मत कर, मैं लेके आऊंगा, चिंता मत कर। कन्हैया ने क्या किया कि कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब सारे गोप ग्वाल मना कर रहे, कन्हैया रहने दे, मत जा, कन्हैया मत जा। किसी की एक नहीं सुनी और कन्हैया कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़कर जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाई और यमुना जी में प्रवेश कर गए, सभी गोप ग्वाल दुखी हो गए। हाय कन्हैया, हाय कन्हैया। कन्हैया यमुना जी में प्रवेश कर गए। कालियावन नागराज शयन कर रहा था, सो रहा था। इधर गोप ग्वालों ने जाकर मैया से, बाबा से, सारे नगर में हल्ला हो गया कि कन्हैया यमुना जी में कूद गया है। मैया ने सुनी कि मेरा लाला गया हो। मैया रुदन करती आ रही है, लाला ओ कन्हैया। यमुना जी के पास पहुंची, सभी दुखी हो गए। बाबा नंद बाबा आ गए, सारे गोप ग्वाल गोपियां लाला के लिए रुदन कर रही है, लल्ला अरे लल्ला। इधर नागराज शयन कर रहे थे, कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही पहुंचकर अपने पैर की, जैसे ही उसकी पूंछ पर चोट मारी तो नागराज एकदम उठा, अपने फनों से फुंकार मारने लगा। कन्हैया ने क्या किया, बार बार अपने पैरों से चोट मारने लगे, पैरों की मार देने लगे नागराज के लिए। नागराज ने क्या किया, कन्हैया के लिए चारों तरफ लिपट गया और कन्हैया अपने पैरों से बार बार चोट मार रहे हैं। खून की धार बह रही है और खून की धार जैसे ही यमुना जी के ऊपर आई, खून ऊपर आया तो मैया ने देखा तो मैया तो वहीं बेहोश हो गई। सभी दुखी हो गए कि कन्हैया को नुकसान हो गया। कालियावन नागराज परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो उनकी पत्नी आई, प्रभु हमारे पति के लिए क्षमा कर दीजिए, हमारे पति की क्षमा करिए। तो कन्हैया ने कहा, मैं क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन इस यमुना जी को छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। तो नागराज ने कह दिया, प्रभु मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आपका वाहन गरुड़ खा जाएगा। कन्हैया ने कही, तुम तो खाने की कह रहे हो, तुम्हारी तरफ कन्हैया गरुड़ जी देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तक के ऊपर अपने चरण चिन्ह रख रहा हूं। तो कन्हैया ने क्या किया, एकदम छलांग लगाकर नागराज के फनों के ऊपर आकर नृत्य करने लगे। कन्हैया ने अपने पैरों की चोट लगाकर नृत्य करना प्रारंभ किया, मुरली को बजाने लगे और जैसे ही मुरली बजी तो सारे गोप ग्वाल मुस्कुराने लगे, कन्हैया भी जीवित है। नागराज को लेकर कन्हैया जैसे ही यमुना जी के ऊपर आए और नृत्य करने लगे, सभी पम पग पटकत फम 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 फननि फनन पम 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 पग पटकत फम 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 बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति नाग वधुहा तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाथ मम 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 महादेव नन्न नन्न नारद मुनि मम 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 महादेव नन्न नारद मुनि तम 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 तारी दे, तम 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 तारी देव देव मुनिहा तांडव गति मुंडन पर नाथ गिरधारी। कन्हैया जैसे ही नागराज पर ऊपर आए तो सभी गोप ग्वाल, मैया यशोदा ने देखा, बाबा नंद ने देखा कि मेरा लल्ला आ गया। इस प्रकार यमुना जी महाराज के संकटों को दूर किया कन्हैया ने। अब गोपियां क्या करती, मनी मन विचार करती
कि कन्हैया कितने अच्छे हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करती। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादम वासम कनक कपिसम माला। उनके सौंदर्य का वर्णन करती, कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं, इनके गलों में जो माला है कितनी सुंदर है। अब सबके मन में विचार आया, सभी गोपियां विचार करने लगी कि हमारा पति तो ये कन्हैया ही होना चाहिए। हेमंत नाम की ऋतु आ गई। गोपियां क्या करती, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान बनाने जाती। घर से चलती अपने वस्त्रों को लेकर और घर से जाकर यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती और स्नान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायो गिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी अति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, यदि सच्चे मन से भक्ति भाव से हमने पूजा करी तो हमारा पति वो कन्हैया होना चाहिए। रोज भगवान का भजन करती। अब एक दिन वो कन्हैया